मैं डॉक्टर अवधेंद्र प्रताप सिंह, सहायक आचार्य, कालीचरण पीजी कॉलेज, चौक, लखनऊ और एकेडमिक काउंसलर, इग्नू। प्रिय विद्यार्थियों, आज के अध्यापन का मुख्य विषय है बीएचडीसी 132 कोड के अंतर्गत पाठ्यक्रम का आज अध्यापन होगा। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि बीएचडीसी 132 के अंतर्गत मध्यकालीन हिंदी कविता पर विस्तार से चर्चा की गई है। मध्यकालीन हिंदी कविता इस खंड के अंतर्गत 2 खंडों में विभक्त है। कुल 12 इकाइयाँ हैं इसके अंतर्गत, जिनमें से खंड 1 में इन्होंने पूर्व मध्यकाल रखा है और खंड 2 में उत्तर मध्यकाल का उल्लेख किया है। आज हम लोग सर्वप्रथम खंड 1 के अंतर्गत 6 इकाइयों पर चर्चा करेंगे, जिनमें पूर्व मध्यकाल यानी कि मध्यकाल की शुरुआत में हिंदी कविता किस रूप में उद्भूत होती है और कैसे-कैसे उत्तरोत्तर उसका विकास होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस पर विचार करेंगे कि मध्ययुगीन जो कविता है हिंदी की, उसके पूर्व हिंदी कविता का स्वरूप क्या था? उन कविताओं का विषय वस्तु क्या था? और किस प्रकार से संपूर्ण हिंदी साहित्य में मध्ययुगीन कविता अपना स्थान निर्धारित करती है, इस पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग अवगत हैं कि हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 4 कालखंडों में बाँटा गया है। मैं एक संक्षेप में उसके विषय में आपको बता देना चाहता हूँ। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हम लोगों ने इसके पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा कि आदिकाल की जो समय सीमा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, वह संवत 1050 से 1375 तक निर्धारित की गई है। इसी प्रकार पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल की जो समय सीमा है, वो 1375 से 1700 संवत तक माना गया है और उत्तर मध्यकाल को 1700 से 1900 संवत के मध्य व्यवस्थित किया गया है और 1700 से और उसके आगे के कालखंड को आधुनिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। आज की इस चर्चा में हम लोग इस पर विचार करेंगे कि मध्ययुगीन जो कविता है, वो किस रूप में आगे अपना उत्तरोत्तर विकास करती है, किस प्रकार से भक्ति हिंदी साहित्य में उदित होती है, भक्ति का प्रारूप क्या रहा और भक्ति से पूर्व किस प्रकार की काव्य रचनाएँ हमें हिंदी साहित्य में प्राप्त होती हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आदिकाल के अंतर्गत चारण कविताएँ, किसी न किसी राजा के दरबार में रह कर के कवि उनकी अतिशयोक्ति प्रशंसा में काव्य रचना करता था। उन कविताओं का जो विषय था, वो बहुत संकुचित था और ज़्यादातर कवि एक संकुचित दायरे में रह कर के अपने सामंत के प्रति, अपने राजा के प्रति अपनी निष्ठा अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त करते थे। लेकिन वहीं पर हम लोग मध्ययुगीन हिंदी कविता को देखते हैं, यानी कि पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत लिखी जा रही कविताओं को, तो इनका स्वरूप, इनका प्रारूप बिल्कुल अपनी पूर्व की कविताओं से एकदम भिन्न है। ज़्यादातर कवियों ने भक्ति को अपनी काव्य रचना का आधार माना, लेकिन ये भक्ति किस रूप में थी? ये भक्ति क्या पूजा-पाठ तक सीमित थी? ये भक्ति क्या केवल अपने आराध्य के प्रति समर्पित होकर के संपूर्ण जीवन को उनके प्रति न्यौछावर कर देने तक थी या उसके आगे भी थी? तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भक्तकालीन जो काव्य है, वो हिंदी साहित्य में स्वर्णयुग इसी रूप में कहा ही जाता है कि कविता के जो भी अवयव हैं, जो तत्व हैं, कविता को जो श्रेष्ठ बनाने के लिए साधन हैं, वो सारे तत्व इनमें विद्यमान हैं और यही ख़ासियत इसे हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना के रूप में सर्वश्रेष्ठ कवियों को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इससे पहले कि हम भक्तिकालीन जो कविता है, जो कवि प्रमुख हैं, उन पर चर्चा करें, इसके पूर्व में हम लोग इस पर ज़रूर विचार कर लेंगे कि किस प्रकार से भक्ति का उदय होता है, भक्ति कैसे दक्षिण भारत से चलकर उत्तर भारत में पदार्पित होती है और फिर यहाँ एक जन आंदोलन के रूप में, नए काव्य रचना के रूप में भक्ति उत्तरोत्तर आगे बढ़ती चली जाती है। जैसा कि हम सबको ज्ञात है
कि हिंदी साहित्य में भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में वो कौन-सी परिस्थितियाँ थीं, किन कारणों से दक्षिण भारत में भक्ति का उदय हुआ, ये विचारणीय है। जैसा कि हम लोगों ने इस पर पहले ही बात कर ली है कि भक्ति भज धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ आशय होता है स सेवा करना, आराधना करना, पूजा करना। ये भक्ति दक्षिण में हमें आलवार संतों के रूप में दिखाई देती है, जो वैष्णव के उपासक थे और उसी तरफ नयनार संत थे, जिनकी संख्या 63 बताई जाती है और आलवारों की 12 बताई गई है। इन्होंने भक्ति का 5वीं-6ठी शताब्दी में दक्षिण भारत में भक्ति युक्त रचनाएँ इन लोगों ने करना शुरू कर दिया था और धीरे-धीरे दक्षिण भारत से भक्ति उत्तर भारत की ओर रामानंद के द्वारा पहुँचती है और फिर उसमें कबीर, तुलसी, सूर जैसे बड़े-बड़े कवि हमें दिखाई देते हैं जो भक्ति परक रचनाएँ करते हैं। तो दक्षिण भारत में आलवार संतों ने वैष्णव की उपासना के माध्यम से जो भक्ति उपस्थित की, वो बहुत विचारणीय है और उन्होंने इस भक्ति के माध्यम से कई बृहद सामाजिक मुद्दों को उठाया। तमाम जो समाज से वंचित लोग थे, उनको उनके बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी चुनौतियों के बारे में अपनी काव्य का विषय बनाया। आलवार केरल से संबंधित थे और ज़्यादातर इसमें निम्न जातियों के लोग सम्मिलित थे, का जो कवि थे, रचनाकार थे और भक्ति युक्त जो कविताएँ करते थे, रचनाएँ करते थे। इन आलवार संतों को तमिल भाषा में इनका जो तमिल भाषा नाम है, उनमें प्रमुख संतों की अगर हम बात करें आलवारों में, तो मोगए आलवार का नाम प्रारंभिक रूप में लिया जाता है। भूतनताल आलवार ये दूसरे आलवार थे, जिन्होंने अ, निम्न वर्ग से संबंधित जो भी जटिलताएँ थी, समस्याएँ थी, उन पर बेबाक कविताएँ लिखते थे। इसी प्रकार पयालवार आलवार हैं, नन्न आलवार हैं, तिरुपायन आलवार हैं, नमनमाल आलवार हैं, मधुर कवि आलवार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कुलशेख, पेरू आलवार, आंडाल एकमात्र ऐसी महिला कवयित्री थी, जो आलवारों में काव्य रचना करती थीं और वो पहली महिला रचनाकार के रूप में हमारे सामने आती हैं। इसी तरह तोडर आलवार और तिरुमंगे आलवार, ये कुल 12 आलवार थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति युक्त रचनाओं की अलख जगाई थी और इन रचनाकारों ने भक्ति युक्त कविताओं से अपने आस-पास के लोगों को बहुत प्रेरित किया, प्रभावित किया और वहाँ पर भक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच कर के बहुत व्यापक रूप से समाज के हर वर्ग को अपने से जोड़ती हुई दिखाई देती है। श्वेता-श्वेतर उपनिषद में भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जिसमें भक्ति से तात्पर्य अ, बताया गया है कि ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, जो समर्पण का अटूट विश्वास है, वही इसमें व्यक्त होती है और अगर इसका शाब्दिक अर्थ हम लोग देखें, तो सेवा करने से है। किसकी सेवा करना? अपने आराध्य की सेवा करना, अपने आराधक की सेवा करना और भक्ति के सेवा भाव के इस रूप को 9 रूपों में हम लोग देखते हैं, जिनमें सर्वप्रथम आत्मनिवेदन है। एक भक्त अपने आराधक का, अपने ईश्वर का आराधना करता है, आत्मनिवेदन प्रस्तुत करता है या सख्य भाव में, सखा भाव में वो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अपने आराध्य तक पहुँचाने की चेष्टा करता है। इसी प्रकार से भक्ति का एक रूप हमें दास्य रूप में भी दिखाई देता है। भक्ति दास्य भाव के रूप में दिखाई देती है। श्रवण के रूप में भक्ति दिखाई देती है, कीर्तन और स्मरण के रूप में भक्ति का हमें रूप दिखाई देता है, पाद सेवन, अर्चना, वंदना इत्यादि रूपों में भक्ति का स्वरूप हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भक्ति का जो सेवा भाव है, वो विभिन्न रूपों में कहीं न कहीं अपने आराधक तक पहुँचने की एक कोशिश है और इस कोशिश में जो भक्त है, वो ईश्वर तक, अपने आराधक तक, अपने आराध्य तक पहुँचने का अनवरत प्रयत्न करता है। भक्ति आंदोलन से संबंधित विद्वानों के मध्य में विभिन्न मत हैं। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है कि जो भक्ति का उदय हुआ,
विशेष रूप से उत्तर भारत में, उसका श्रेय उन्होंने ईसाइयत को दिया। उन्होंने कहा यदि ईसाइयत नहीं होती, तो शायद भक्ति का उदय नहीं होता। इसी प्रकार उन्हीं की अ, जगह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इस्लाम की जो आक्रमण था, इस्लाम का जो प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित हुआ उत्तर भारत में, जिसके प्रतिफलन में भक्ति का उदय हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हो गया। हिंदू जनता अपने मौलिक अधिकारों से वहाँ मूलभूत कर्तव्यों अधिकारों से वंचित होने लगी। उसके भीतर एक कुंठा व्याप्त हो गई। वो हताश, निराश हो गया। परिणाम स्वरूप ईश्वर की शरण में जाने के अतिरिक्त उसके सामने कोई दूसरा मार्ग नहीं था। किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात को हम लोग यथावत यदि मानने की कोशिश भी करें, तो कदाचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि थोड़ी देर के लिए अगर हम मान भी लेते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति के उदय का मूल कारण, जैसा कि उन्होंने इंगित किया कि मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं पर जो आधिपत्य था, उसके परिणाम स्वरूप हुआ। लेकिन ये मानना इसलिए उचित नहीं है कि दक्षिण भारत में कोई मुस्लिम साम्राज्य नहीं था और वहाँ के हिंदू किसी मुस्लिम शासक द्वारा प्रताड़ित नहीं थे। फिर ऐसे में भी वहाँ पर भक्ति आंदोलन का उद्भव क्यों हुआ? तो इसे कहीं न कहीं वर्तमान में तो स्वीकार करना शायद संभव नहीं है, क्योंकि अ, ये है जैसा कि आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी आगे कहते हैं कि जो अपने यहाँ भक्ति आई, भक्ति का जो उद्भव हुआ, वो भारतीय चिंतन धारा का एक स्वाभाविक विकास था। यानी कि यदि यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य ना भी स्थापित हुआ होता, कुछ समयों के लिए हिंदू शासक यहाँ पर मुख्य धारा में ना रहे होते, हिंदू जनता मुख्य धारा में ना रही होती, तो भी भक्ति आंदोलन या भक्ति का जो जन आंदोलन हमारे सामने आता है, वो इसी रूप में आता, इसमें किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता। मुक्तिबोध ने भी भक्ति को लेकर के अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है। उनका मानना है कि सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के बीच में जो दुःख था, जो कष्ट था, जिसके नाते से भक्ति का उद्भव हुआ। अन्यान्य साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने भक्ति के उद्भव को लेकर के विभिन्न मतांतर अपने व्यक्त किए हैं। जातीय और जन आंदोलन, रामविलास शर्मा जी ने कहा कि जो भक्ति है, वो एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और ग्रियर्सन की ही बात को अगर हम उनके कथन को का दृष्टावलोकन करें, तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का निश्चित कारण नहीं बता सकता। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ये कह कर के बात से आगे बढ़ जाते हैं कि भक्ति के उत्पन्न का कोई निश्चित आधार नहीं था। एक तरफ वो ईसाइयत की वकालत करते हैं, तो दूसरी तरफ वो इसका खंडन स्वयं ही कर देते हैं, क्योंकि वो जब ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि इसका कोई निश्चित कारण बता पाना शायद संभव नहीं है। यानी कि कहीं न कहीं हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी के उस कथन की ओर भी वो भी संकेत कर रहे होते हैं कि ये एक स्वाभाविक या सहज रूप से ये भक्ति उदित हो जाती है और भक्ति कालीन जो रचनाकार है, भक्ति उत्तर रचना करने वाला, वो अपनी कविताओं के माध्यम से आम जनमानस की मूल समस्याओं को व्यक्त करने लगता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस संदर्भ में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे-धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यानी कि उनका मानना है कि यहाँ की जो परिस्थितियाँ थीं, जो यहाँ का उस समय का वातावरण था, वो भक्ति के अनुकूल था और यही कारण है कि उसमें भक्ति उत्पन्न होती है। कबीर भी अपनी कविताओं में इस बात का उल्लेख किए बिना नहीं रहते हैं। वो साफ-साफ शब्दों में कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजी, भक्ति का जो प्रादुर्भाव है वो निश्चित रूप से दक्षिण में हुआ, लाए रामानंद, लेकिन उसे उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है, वो रामानंद जी को जाता है। प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। तो इस प्रकार से कबीर दास भी उस समय जो सबसे चर्चित विषय था कि भक्ति का उदय आखिर किन कारणों से हुआ, कौन-सी परिस्थितियाँ थीं, तो उस पर विभिन्न मतांतर के बावजूद भी
अन्य-अन्य रचनाकारों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। हजारी प्रसाद द्विवेदी इन सारी जो अलग-अलग मतांतर थे, उनका समाधान करते हुए वो कहते हैं, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर भारत में इस्लाम नहीं भी आया होता, तो भी हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता, जैसा कि आज है। तो अब यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि भक्ति का उत्तर भारत में उदय वो बहुत स्वाभाविक था और वो किसी एक कारण विशेष का परिणाम नहीं था कि यहाँ पर मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ, ये तो इस कारण से हो गया या यहाँ की जनता बहुत निराश थी, हताश थी, कुंठित थी या उसके पास मूलभूत जो सुविधाएँ थी, वो उपलब्ध नहीं थी, इस नाते वो ईश्वर की शरण में जाता है। तो इनमें से ये कोई भी स्वाभाविक कारण प्रतीत नहीं होते हैं, अपितु यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि कहीं न कहीं उस समय की जो तमाम परिस्थितियाँ थीं, वो एक जन आंदोलन के रूप में, एक जन आक्रोश के रूप में, समाज में व्याप्त जो रूढ़ियाँ थी, जो छुआ-छूत था, ये भेदभाव था, ऊँच-नीच था और आपस में जो भाईचारे का अभाव था हिंदू-मुस्लिम की जो संकीर्ण भावना उसमें व्याप्त थी समाज में, उसके विरोध में, उसके समाधान के लिए, उन चुनौतियों से निपटने के लिए एक जन आंदोलन के रूप में भक्ति हमें दिखाई देती है। ये भक्ति पूजा-पाठ तक सीमित नहीं थी। इस भक्ति में केवल अ, एक व्यक्ति अपने मौन में या अपने ध्यान में केवल अपने आराध्य का पूजन नहीं करता था, अर्चन नहीं करता था, यानी उसके पूर्व वो अपने आराध्य से भी पूर्व वो समाज के लिए चिंतित था, समाज के हर उस व्यक्ति के लिए चिंतित था, जो अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित था, जिसका जीवन कहीं न कहीं हताशा और निराशा का शिकार था। उनके जीवन को उज्ज्वल बनाने के लिए, उनकी विसंगतियों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत में आलवार संतों के द्वारा जिस भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ था और रामानंद जी जिसे उत्तर भारत में ले आते हैं, वो एक बृहद रूप में उभर कर हमारे सामने आता है और उत्तर भारत में आकर के भक्ति जन आंदोलन के रूप में और बहुत सारे कवियों को अपने से जोड़ती है। समाज के बहुत सारे वंचित लोग जो रचनाकार के रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं आते हैं। अ, पूर्व भक्ति काल के साहित्य को हम लोग मुख्य रूप से 2 विचारधाराओं में विभक्त करते हैं, एक निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में भी 2 धाराएँ हो जाती हैं, एक संत काव्य धारा और दूसरा प्रेमाश्रयी काव्य धारा और इसी प्रकार से सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा की बात होती है। तो भक्तकालीन पूर्व भक्तकालीन जो कविता है, वो मुख्य रूप से ये 4 तरह की कविताएँ हमारे सामने आती हैं विचार के रूप में। संत काव्य के अंतर्गत जिन्हें हम ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हैं, कबीर इसके प्रवर्तक हैं और संत कवियों अ, को लेकर के कबीर काव्य रचना करते हैं और भक्ति परक रचनाएँ जो संत युगीन कवियों ने की है, वो निश्चित रूप से भक्तिकालीन साहित्य की एक अद्वितीय उपलब्धि है। कबीर सबसे अ, पहले वो एक कवि तो हैं ही, उसके कहीं पहले वो समाज सुधारक हैं। इसलिए कहा जाता है कबीर क्या सही अर्थों में समाज सुधारक थे। इस पर विचार करिए। तो कबीर की कविताएँ केवल अ, अपने ईश्वर को अपने परमात्मा को ढूँढने का उपक्रम नहीं करती हैं, अपितु उसके पूर्व उनकी कविताओं में समाज को लेकर के एक चिंता दिखाई देती है। समाज को लेकर के जो विसंगतियाँ विद्यमान थीं, उनका विरोध दिखाई देता है कबीर के काव्य में। तो कबीर इस मामले में अपने समकालीन जो उनके रचनाकार थे, उनसे बहुत भिन्न दिखाई देते हैं और इसीलिए कबीर की जो भक्ति भावना है, वो द्रष्टव्य है। कबीर अपनी कविताओं में रमैनी, शबद में जो कविताएँ रचते हैं, उसमें वो बराबर अपनी भक्ति भावना की व्यक्ति करते हैं। कबीर अपनी रचनाओं के माध्यम से सर्वप्रथम जो नाम की महानता है,
उसको उद्घाटित करते हैं। नामकरण की प्रधानता पर वो बल देते हैं। उनका बराबर इस बात पर उनकी कविताएँ जोर देती हैं कि जो आराधक है, जो उनका ईश्वर है, उसके नाम में ही सब कुछ रखा है और वो बार-बार उस नाम को दोहराते हैं। बार-बार कहते हैं कि यदि केवल नाम का उनका नाम का स्मरण किया जाए, तो ही सब कुछ है, वही पर्याप्त है। और नाम के साथ-साथ वो आचरण की शुद्धता पर बल देते हैं। अधिक ज्ञान होना, अधिक विद्वान होना उनके लिए उतना मायने नहीं रखता है। ज़्यादा बल संत कवियों का इस बात पर है कि आचरण की शुद्धता होनी चाहिए और आचरण की शुद्धता की स्थिति में कटौती में गंगा की बात जो रैदास करते हैं, वही उसी की कहीं न कहीं वकालत, उसी का कहीं न कहीं पक्ष कबीर स्वयं अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं कि आचरण की शुद्धता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ इसकी अपेक्षा कि आप अधिक शास्त्रीय ज्ञान रखते हों और ज्ञान के दंभ में हमेशा उलझे रहते हों या ज़्यादा उसको महत्व देते हों। तो इस तरह से कबीर की जो भक्ति भावना है, वो अ, आचरण की शुद्धता पर बल देती है और जो प्रपत्ति भाव है इनकी भक्ति भावना में, जिसमें वो बराबर आत्मनिवेदन करते हैं और ईश्वर को शब्द शक्तिमान मान करके शरणागत के रूप में उसकी प्रार्थना करते हैं और बार-बार उसकी विनती करते हैं। इसलिए कबीर की रचनाओं में, कबीर के कविताओं में प्रपत्ति भाव की भावना भक्ति के रूप में व्यक्त हुई है। ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास भक्तिकालीन कविता का मूल स्वर है। इन कविताओं में विशेष रूप से कबीर की कविता हम देखें, तो कबीर की कविताओं में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास दिखाई देता है। वो कहते हैं कि चाहे मुझे कोई पसंद करे ना करे, जो जो ईश्वर के प्रति अपनी आस्था नहीं रखता हो, ईश्वर में अपना विश्वास नहीं रखता हो, उससे हमारा कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो इस प्रकार उनकी कविताओं में ईश्वर के प्रति जो आस्था है, वो देखने योग्य है और वैराग्य की भावना, जैसा कि ज्ञानाश्रयी शाखा के ज़्यादातर कवि या अधिकांश कवि सब साधु हैं, सन्यासी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं करते हैं। गृहस्थ जीवन में रहते ही उनके भीतर एक वैराग्य की भावना है। सांसारिक भोग लिप्सा से वो मुक्त दिखाई देते हैं, उससे परे दिखाई देते हैं और यही उन्हें अन्य या अपने पूर्व कवियों से भिन्न बनाता है कि उनका उद्देश्य केवल सांसारिक भोग-विलास में लिप्त रहना नहीं होता है या अपने ज्ञान के अहंकार में मत्त रहना नहीं होता है, अपितु वे ईश्वर के प्रति समर्पित दिखते हैं और इस समर्पण में उनका निस्वार्थ त्याग और वैराग्य की भावना व्यक्त होती है। कबीर की भक्ति भावना में माधुर्य भक्ति का अधिक भाव दिखाई देता है। माधुर्य भक्ति से आशय है, जो दाम्पत्य युक्त भक्ति है, वो कबीर की कविताओं में हमें दृष्टिगत होती है और कबीर बार-बार ईश्वर को स्त्री के रूप में वो उनका चिंतन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, अपने को उस रूप में व्यक्त करते हैं। दास्य भावना की भक्ति भी कबीर की भक्ति भावना की प्रमुख पक्ष है। वो एक दास के रूप में अपने परमात्मा के सामने, परमपिता परमात्मा के सामने अपने को प्रस्तुत करते हैं और बराबर उनका अनुनय, उनका विनय प्रार्थना करते हुए ईश्वर का वो कहते हैं कि मैं तो एक साधारण-सा दास हूँ, सेवक हूँ, जिसका जीवन का लक्ष्य ही आपकी सेवा करना है, आराधना करना है और एक दास के रूप में वे अनवरत समर्पित दिखते हैं। नौधा भक्ति भी कबीर की भक्ति की महत्वपूर्ण बात है। नौधा भक्ति का स्वरूप कबीर की कविताओं में, कबीर के पदों में हमें दिखाई देता है। इस प्रकार कबीर की जो भक्ति भावना है बहुत व्यापक है और उनके अंदर जो कुछ भी है उनका संपूर्ण उसी ईश्वर के प्रति, उसी परमात्मा के प्रति समर्पित होता हुआ दिखाई देता है। वह अनवरत इस बात की रट लगाते हैं कि उन उनके जीवन में, उनके जीवन के लक्ष्य का कोई भी अन्य लक्ष्य नहीं है, केवल और केवल वो परमात्मा है, जिस तक जाना ही इस संपूर्ण जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और इस लक्ष्य को लेकर के वे अनवरत जो भी विचार, जो भी भावनाएँ उनके भीतर प्रस्फुटित होती हैं, उसको व्यक्त करते रहते हैं
और उनके शिष्यों ने उनके द्वारा जो भी उपदेश दिया गया, जो भी ज्ञान दिया गया, उसे बीजक के रूप में संकलित किए हैं। धर्मदास उनके प्रिय शिष्यों में थे, जिन्होंने बीजक में उनकी उपदेशों को, उनकी उनकी कविताओं को संकलित किया है और साखी, सबद और रामायणी 3 रूपों में उनकी कविताएँ मिलती हैं और तीनों का उसमें उन्हीं में समाया गया है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो निर्गुण काव्य धारा है, इसको लेकर के विद्वानों ने भिन्न-भिन्न मत दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा इसका नामकरण किया है। वहीं पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस निर्गुण काव्य भक्ति के रूप में इसे रेखांकित किया है। परशुराम चतुर्वेदी, गणपत चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा, इन लोगों ने संत काव्य कहना अधिक उचित समझा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर दास को इसीलिए संत काव्य धारा का प्रमुख और प्रवर्तक कवि के रूप में उनको रेखांकित करते हैं और कबीर के जो समकालीन अन्य ज्ञान मार्गी कवि हैं, जिनमें रैदास हैं, जम्बनाथ हैं, हरिदास निरंजनी हैं, गुरु नानक हैं, सींगा हैं, दादू दयाल, लालदास, मलूकदास, सुंदरदास, रज्जव इत्यादि संत कवियों ने कहीं न कहीं कबीर का ही अनुकरण किया। कबीर की जिस तरह की भक्ति की भावना थी, अधिकतर संतों ने उसी के अनुरूप भावना रखते हुए काव्य रचना की। कबीर का जो समाज दर्शन था, वो भी उन्हें केवल भिन्न नहीं बनाता है, अपितु समाज के लिए उनकी जो चिंता थी, उनका जो समर्पण था, समाज को लेकर के कुछ नया देने का जो उनका प्रयास था, उसे भी रेखांकित करती है। कबीर राम रहीम की जो एकता की भावना है, उसे प्रतिपादित करने वाले पहले व्यक्ति हैं, जो हिंदू-मुस्लिम रूपी जो संकीर्ण भावना समाज में विद्यमान थी, व्याप्त थी, उसका वो विरोध करते हैं और राम रहीम की संकल्पना को चरितार्थ करने का प्रयास वो अपनी कविताओं के माध्यम से करते हैं। जाति प्रथा का कबीर पुरजोर विरोध करते हैं। उनकी दृष्टि में समाज का हर व्यक्ति, हर वर्ग का प्राणी एक जैसा है, समान है, सबके खून के रंग एक समान हैं, तो उसमें विभेद करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए कबीर जाति प्रथा का और समाज में व्याप्त आडंबर का, रूढ़ियों का, पारंपरिक संकीर्णताओं का लगातार विरोध करते हैं अपनी कविताओं में। और वो केवल किसी एक वर्ग विशेष का पक्ष नहीं लेते हैं, अपितु वह चाहे हिंदुओं में जो तमाम तरह की रूढ़ियाँ थी, जैसे दहेज प्रथा हुआ, पर्दा प्रथा हुआ, अ, जाति प्रथा हुआ या पारंपरिक जो रीति-रिवाज में तमाम तरह की विडंबनाएँ व्याप्त थीं उस समय, उनका विरोध करते हैं। इसी प्रकार से वो मुस्लिमों की के समाज में भी जो तमाम तरह की अव्यवस्थाएँ थीं, जो रूढ़ियाँ थीं, संकीर्णताएँ थीं और ऐसा कोई भी पक्ष जो मानवीय रूप में स्वीकार्य नहीं था, उसका कबीर पुरजोर विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से कबीर मूर्ति पूजा में आस्था नहीं रखते हैं, वह मूर्ति पूजा का भी खंडन करते हैं। उनका कहना है कि अगर पत्थर पूजने से ही किसी को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो हम क्यों ना पहाड़ को ही पूजने लगें। तो कबीर का अपना तर्क था और अपना दृष्टिकोण था और उनकी कविताओं में हमें मूर्ति पूजा का विरोध दिखाई देता है। इस तर्क के इसके पक्ष में वो अपना तर्क रखते हैं कि जो मूर्ति भंजक थे, जिन्होंने मूर्तियाँ तोड़ी, मूर्ति तोड़ने वाला जब वो ईश्वर अगर उन मूर्तियों में होता तो अपनी रक्षा स्वयं कर लेता, उन मूर्तियों को तोड़ने से बचा पाता। तो ये कुछ वो अपने स्वाभाविक और व्यावहारिक तर्क देते हैं, जिनके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ईश्वर को किसी मंदिर में जाकर के पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। घर गृहस्थ आश्रम छोड़ करके, साधु सन्यासी होकर के, जीवन से हर तरह का मोह भंग करके अ, ईश्वर को पा लेना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। आप जहाँ पर भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, जो भी आपके कर्तव्य हैं, जो भी आपकी दिनचर्या है, उसको पूरा करते हुए भी आप अपने ईश्वर तक, परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। तो कबीर अपने समय में इतना पहले, इतना क्रांतिकारी विचार देते हैं समाज को, जिससे समाज के हर वर्ग को नई दिशा मिलती है और जो बनी-बनाई व्यवस्थाएँ थी, ख़ास करके जो उस समय का शास्त्रवाद था,
पुरोहितवाद था, ब्राह्मणवाद था, उसका भी कबीर लगातार अपनी कविताओं में विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। हिंदू-मुस्लिम पाखंड का वो लगातार खंडन करते हैं और उसका जो मंडन करने वाला वर्ग था, वो कबीर के विरोध में भी था। लेकिन कबीर समाज के उन लोगों की कोई चिंता नहीं करते हुए बेबाक वो अपनी भावना व्यक्त करते थे और पाखंड का हमेशा विरोध करते थे। जीव हिंसा का भी उनकी कविताओं में, उनके चिंतन में, दृष्टिकोण में हमें विरोध दिखाई देता है। कबीर हिंसा के विरुद्ध थे। कहने का आशय यह है कि नाथपंथियों से जो उन्होंने हठ योग लिया था, उसमें इन्होंने अपनी अनुभूत और भक्ति को मिला दिया और उसे बहुत ही रसात्मक बना दिया और इस रूप में कबीर की जो भावना जो कविता के रूप में भक्तिकालीन साहित्य में हमें प्राप्त होती है, वो अनुपम है, विलक्षण है और यही कबीर को अपने समकालीन रचनाकारों से भिन्न बनाती है। कबीर की वाणी का जो संकलन हुआ था 1464 ईस्वी में, वो धर्मदास जी ने ही किया था बीजक में। बीजक के मुख्यतः 3 भाग हमारे सामने आते हैं। एक रामायणी है और रामायणी से आशय है रामायण से और दूसरा चौपाई, दोहा और ब्रज भाषा पूर्वी बोली का प्रयोग उन्होंने रामायणी में किया है। इसी प्रकार से हम शबद देखते हैं, जो जिसमें मुख्य रूप से गेय पद हैं, उनके शबद में और इसमें उन्होंने पूर्वी बोली और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई और राजस्थानी पंजाबी मिश्रित जो भाषा है कबीर की, वो उनकी साखियों में मिलती है। साखी से आशय है साक्षी, यानी कि जो कुछ उन्होंने अपने आप को स्वयं साक्षी मान करके जो देखा, जो व्यावहारिक रूप में उनके जीवन में जो घटित हुआ, जो अनुभव किया उन्होंने, उसे साखी के अंतर्गत उन्होंने रचा है, रखा है। तो इस प्रकार के कबीर के काव्य का रामायणी शबद और साखी रूप में जो हमें काव्य मिलता है, वो बेजोड़ है और उसमें जीवन का व्यावहारिक अनुभव, उनके जीवन का स्वयं जो व्यक्तिगत अनुभूतियाँ हैं, उसको उन्होंने व्यक्त किया है। तो कबीर अपने युग के केवल एक कवि नहीं थे, सही अर्थों में वो समाज सुधारक थे, एक जागरूक और संवेदनशील व्यक्ति थे, जो अपने समय की तमाम चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस रखते थे और उनका वो उसी रूप में विरोध भी करते थे, जो स्वीकार्य नहीं थी। तो कबीर के इस रूप को देख कर के आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा। भाषा के स्तर पर भी हम कबीर की यदि अ, रचनाओं का अध्ययन करें, तो उसमें पंचमेल खिचड़ी का स्वरूप हमें दिखाई देता है। कबीर किसी एक भाषा में रचनाएँ नहीं लिखते हैं, जबकि हम लोग देखते हैं कि जो ब्रज भाषा और अवधी भाषा भक्तिकालीन या पूर्व भक्तिकाल की प्रमुख भाषा काव्य रचना की रही है। लेकिन कबीर इसके उलट अपने जीवन यात्रा में चलते-फिरते जहाँ जिस रूप में जो भाषा चलन में हो थी, जो भाषा सामान्य जन के समझ में आने वाली थी, उसका प्रयोग करते हैं और इसीलिए द्विवेदी जी उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहते हैं और बाबू श्याम सुंदर दास उन्हें पंचमेल खिचड़ी उनकी काव्य भाषा को कहते हैं और वहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी है, उनकी कविताओं में निहित जो भाषा है। तो इन महान जो आलोचक हैं, साहित्यकार हैं, इनके द्वारा दिया गया कबीर का जो की भाषाओं के संदर्भ में जो कथन है, उससे कबीर का संपूर्ण व्यक्तित्व या कबीर ने कविताओं को व्यक्त करने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया, उसको संपूर्ण रूप से व्यक्त कर देती हैं। यानी कि कबीर जैसा कि संत थे स और तमाम तरह की भोग लिप्सा से मुक्त थे, विरक्तिमय जीवन था उनका और कहीं न कहीं स्थिर होकर के वो टिकते नहीं थे, चलते-फिरते रहते थे। तो इसका प्रभाव उनकी भाषा पर भी पड़ना स्वाभाविक था। तो दुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी मिली-जुली जो उनकी भाषा है, वो उनके काव्य के सौंदर्य को, काव्य के प्रभाव को और बढ़ा देती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को सँभाला, जो नाथपंथियों के प्रभाव से, प्रेम भाव और प्रेम रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़े विश्वास के साथ कही थी
उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं जो आदिकालीन साहित्य था, उससे जो एक उबन पैदा हुई थी काव्य में, पाठकों का या उसके उसमें रुचि रखने वाले लोगों की, कवि ने उसको मिटा दिया और आम व्यक्तियों का काव्य के प्रति उस आकर्षित किया, उसको आकृष्ट किया भक्तकालीन कविताओं ने। तो इस तरह से कबीर का जो योगदान है, वो मध्ययुगीन कविता में सबसे अलग है और उनकी जो भक्ति भावना है, जिसमें हमें विविध रूप दिखाई देते हैं। एक तरफ उनकी नौधा भक्ति है, दास्य भावना है, माधुर्य भाव है, वैराग्य युक्त कविताएँ हैं उनकी और ईश्वर में अटूट विश्वास है, तो दूसरी तरफ प्रपत्ति की भावना जो उनके काव्य में व्यक्त हुई है या आचरण की शुद्धता पर जिस तरह वो काव्य के माध्यम से बल देते हैं, अवलोकनीय है, अद्वितीय है। तो कबीर के अन्य समकालीन रचनाकारों में हम गुरु नानक जी की बात करते हैं। गुरु नानक ने भी संत काव्य के अंतर्गत जो रचनाएँ की, उनमें कई उनकी काव्य रचनाएँ हमें प्राप्त होती हैं, जिनमें जपुजी है, उनका एक प्रमुख काव्य संकलन है। आसदी बार है, सोहिला, नसीहतनामा और रहीदास। ये उनके 5 महत्वपूर्ण काव्य संकलन हैं, जिसमें गुरु नानक की कविताएँ संकलित हैं। गुरु नानक ने भी अपनी कविताओं के माध्यम से बहुत सरल भाषा का प्रयोग किया और इन कविताओं में केवल उन्होंने स्वांतः सुखाय कविताएँ नहीं लिखी, केवल मनोरंजनार्थ को ध्यान में रख कर के कविताएँ नहीं लिखी, बल्कि संत कवियों की विशेष बात ये थी कि वे इन कविताओं के माध्यम से अपने परमात्मा की आराधना करते थे, परमात्मा तक पहुँचने के लिए जो भी उनकी भावना थी उसे व्यक्त करते थे। साथ ही साथ समाज को लेकर के जो चिंता उनके मन में व्याप्त थी, उसका भी उसकी भी अभिव्यक्ति वो काव्य के माध्यम से करते थे। इन्हीं के समकालीन कवियों में दादू दयाल का नाम उल्लेखनीय है। दादू दयाल की रचनाएँ हरडेवाणी में संकलित हैं और हरडेवाणी के अलावा अंगबधू और कायाबोली उनकी कविताएँ हैं, काव्य काव्य संग्रह हैं और इनमें दादू दयाल ने अपने संतत्व जीवन यापन करते हुए अपनी निजी अनुभूतियों को समाज से जोड़ करके उसी रूप में व्यक्त किया जिस रूप में उन्होंने अनुभव किया। मलूक दास संत कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। इनकी रचनाओं में ज्ञानबोध इनकी काव्य ग्रंथ है, भक्ति विवेक, सुख सागर, रामावतार, शब्द लीला और रत्नखान इत्यादि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं, जिनमें मलूक दास की जो काव्य की भावना थी, जो भक्ति की भावना थी, उनकी कविताओं में निहित, वो द्रष्टव्य है। दास मलूका कह गए सबके दाता राम, पंछी करे न चाकरी अजगर करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो मलूक दास की ये पंक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं और वो इन पंक्तियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति जो विश्वास व्यक्त करते हैं, वो अद्भुत है। वो कहते हैं कि ईश्वर ने जिसको जन्म दिया है, तो उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो सबके लिए इंतज़ाम कर देता है, सबके लिए वो खाने भर की, जीने भर की व्यवस्था कर देता है। इसलिए जीवन को अधिक चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। जीवन जैसे चल रहा है, उसे सहज रूप से चलते देना चाहिए और हमें जीवन का साथ देना चाहिए। इन संत कवियों में जो सबसे प्रबुद्ध और शास्त्रीय ज्ञान युक्त या पढ़ा-लिखा कवि था, वो सुंदरदास जी थे और सुंदरदास का सुंदर विलास महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है और इसमें उन्होंने काव्य के विभिन्न रूप उसमें दिखाई देते हैं और काव्य की श्रेष्ठता का अनुमान इनके सुंदर विलास के काव्य कविताओं से हमें सहज ही लग जाता है। ज्ञान समुद्र इनका अन्य एक काव्य ग्रंथ है। तो संत कवियों में रज्जब हुए और रज्जब के अलावा दादू दयाल, गुरु नानक, कबीर और सुंदरदास इन लोगों ने भक्तियुक्त कविताएँ की और इनका कहीं न कहीं जो उद्देश्य था, वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ते हुए अपने परमात्मा तक पहुँचने का माध्यम था, ये कविताएँ उनकी माध्यम थी। इन्हीं के समानांतर जो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत दूसरी विचारधारा चल रही थी या जिन दूसरी विचारधारा में जो कविताएँ लिखी जा रही थी, वो वो सूफ़ी काव्य धारा था या प्रेमाश्रयी काव्य धारा थी और प्रेमाश्रयी काव्य धारा के
जो विशिष्ट और प्रतिनिधि कवि हैं वो हमारे जायसी जी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। और जायसी के पूर्व हम सूफ़ी यदि काव्य की बात करें, तो सूफ़ी की जो विचारधारा है वो 12वीं शताब्दी में हमारे यहाँ आती है उत्तर भारत में, और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। चिश्ती संप्रदाय वो ले आते हैं, और चिश्ती संप्रदाय के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उसके प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, और यहाँ से सूफ़ी हमारे यहाँ प्रकट होता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सूफ़ी धर्म है उसका प्रचार-प्रसार के लिए वैसे 4 प्रमुख संप्रदायों की बात होती है। चिश्ती संप्रदाय के अलावा सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय मुख्य हैं। नक्शबंदी संप्रदाय मोहम्मद बैरंग इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। कादरी संप्रदाय बंदगी मोहम्मद गैस इसके प्रवर्तक हैं, और सोहरावर्दी संप्रदाय का प्रवर्तन जलालुद्दीन सुर्खपोश ने किया था। मुख्यतः 4 सूफ़ी संप्रदाय हमें दिखाई देते हैं, और इनमें भी जो चिश्ती संप्रदाय है, इसी से आगे हमारे यहाँ काव्य रचनाएँ जो कभी हमें दिखाई देते हैं सूफ़ी काव्य धारा के अंतर्गत, उनकी रचनाओं पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है, चिश्ती संप्रदाय का। और इसके जो मुखिया हैं, वो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। सूफ़ी काव्य की जो प्रथम रचना है, या उसके जो प्रथम कवि हैं, इसको लेकर के विद्वानों के मध्य काफ़ी मतभेद है। गणपत चंद्रगुप्त जैसे आलोचक हंसावली को प्रथम सूफ़ी काव्य रचना मानते हैं। हंसावली असाइत ने लिखा था, और गणपत चंद्रगुप्त का मानना है कि सूफ़ी काव्य की जो पहली रचना है और जो पहला कवि है, वो असाइत हैं और रचना हंसावली है। किंतु अधिकांश विद्वान उनके इस तर्क से, उनके इस अ, बताई गई बात से सहमत नहीं थे। वहीं पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चंदायन महाकाव्य को पहला सूफ़ी महाकाव्य माना है, और मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार हैं, और मुल्ला दाऊद को उन्होंने प्रथम सूफ़ी कवि घोषित किया है। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी की जो मान्यता है वो उक्त दोनों आलोचकों से भिन्न है। उन्होंने सतवती कथा को अ, सूफ़ी काव्य की पहली रचना घोषित की है, और उनका मानना है कि ईश्वर दास सूफ़ी काव्य धारा में रचना करने वाले पहले कवि हैं। इन सब के विचारों को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूफ़ी महाकाव्य के विषय में और प्रथम सूफ़ी कवि के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। उनका उनका कथन है कि मृगावती को पहला सूफ़ी का महाकाव्य मानना चाहिए, 1501 में जिसकी रचना हुई थी, और इसके जो कवि हैं कुतुबन, उनको पहला सूफ़ी कवि मान लेना चाहिए। और इसके तर्क के तौर पे वो उसकी भाषा का उल्लेख करते हैं। भाषा में जिस तरह से परिमार्जन का स्वरूप दिखाई देता है, और मृगावती जो काव्य की कसौटियों पर जिस प्रकार से खरा उतरता है, उसका दृष्टांत देते हैं। तो विभिन्न मतांतरों को ध्यान में रख कर के सर्वसम्मत से वर्तमान में चंदायन महाकाव्य को प्रथम सूफ़ी महाकाव्य मान लिया जाता है। मुल्ला दाऊद इसके रच रचनाकार हैं। तो इस प्रकार मुल्ला दाऊद से जो सूफ़ी काव्य रचना का प्रारंभ हुआ था, वो आगे चल कर के उसे चरमोत्कर्ष तक पहुँचाने का श्रेय मलिक मोहम्मद जायसी को ज जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी का जो प्रतिनिधि महाकाव्य है, वो पद्मावत है, और पद्मावत के इतर भी उन्होंने आखिरी कलाम, अखरावट, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलनामा और कान्हावत इत्यादि महाकाव्यों की रचना की है। आखिरी कलाम और अखरावट ये दोनों ग्रंथ उनके उपलब्ध हैं, और पद्मावत महाकाव्य बाकी की अनुपलब्धता है। पद्मावत महाकाव्य में उन्होंने रत्नसेन इसके नायक हैं, और रत्नसेन को उन्होंने साधक के रूप में व्यक्त किया है। यानी कि सूफ़ी काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषता है, वो ईश्वर के अ, सामने स्वयं को वो कहीं न कहीं ईश्वर स्त्री के रूप में स्वयं को व्यक्त करता है, और जो रत्नसेन है वो साधक हैं, और इसी में जो पद्मावती हैं, वो वो ईश्वर या परमात्मा के रूप में उनका निरूपण है। यानी कि एक साधक अपने परमात्मा तक पहुँचने
परमात्मा तक पहुँचने का प्रयास करता है, तो जीवात्मा को परमात्मा का तक पहुँचने के लिए 4 मुकामात पार करने पड़ते हैं, जिनमें शरीयत है, तरीक़त है और मारिफ़त है और हकीकत है। इनसे होते हुए ही कोई साधक अपने परमात्मा तक पहुँच पाता है और सूफ़ी कवियों की यही विशेषता रही है कि वे अपने ईश्वर तक पहुँचने के लिए इनका इन्हीं को अपना आधार बनाते हैं। इनमें नफ़्स की बात आती है कि इंद्रियों को जीत करके शरीयत यानी कि धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके, धर्म ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करके उनका निषेध करते हैं। रूह यानी आत्मा, तरीक़त से आशय है हृदय की शुद्धता से, कल्ब हकीकत यानी कि भक्ति उपासना से सत्यबोध की प्राप्ति करता है और उसके बाद मारिफत यानी कि सिद्धावस्था में जा करके फिर वो अपने परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अ, संत कवियों के बाद सूफ़ी काव्य धारा में भी ईश्वर को पाने की, ईश्वर को निराकार मानते हुए भी उस तक जाने के लिए इन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। जैसा कि इसके पूर्व में हम लोग संत कवियों में की चर्चा करते हुए देखे थे कि भक्ति के विभिन्न रूप हमें दिखाई देते हैं। वो चाहे सूफ़ी काव्य धारा हो, चाहे संत काव्य धारा हो, कृष्ण या राम भक्ति काव्य धारा हो, तो भक्ति के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं और इस विभिन्न रूप का जो आधार है, वो कहीं न कहीं हमें अपने पौराणिक ग्रंथों में, पहले के ग्रंथों में प्राप्त होता है, जिनमें नारद भक्त सूत्र है, जिसमें भक्ति के बारे में अ, 11 भेदों का उल्लेख किया गया है और नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के जो 11 भेद बताए गए हैं, उनमें सर्वप्रथम परम विरह शक्ति है, यानी कि जो साधक है, वो परम विरह शक्ति का उपयोग करता है। तन्मयता शक्ति उसमें विद्यमान होती है, यानी कि एक जो भक्त है, साधक है, उसमें तन्मयता का होना आवश्यक है। अगर भक्तियों में कोई इनमें से एक भी लक्षण उसके भीतर है, तो वो एक अच्छा और श्रेष्ठ भक्त बन सकता है। तन्मयता और परम विरह शक्ति के अतिरिक्त एक साधक में, एक आराधक में, एक भक्त में आत्मनिवेदन की शक्ति होती है। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अपने परमात्मा तक, अपने आराधक तक पहुँचाने की भरसक कोशिश करता है। इसी प्रकार वात्सल्य शक्ति भक्ति के भेद के रूप में हम लोग वात्सल्य शक्ति का उल्लेख पाते हैं। कांता शक्ति है, उसी भक्ति का एक भेद है जो जो नारद सूक्त में लिखित है। सख्य शक्ति है, दास्य शक्ति है, स्मरण शक्ति है और पूजा शक्ति, रूपा शक्ति और गुण महात्म शक्ति। इस प्रकार से 11 भक्ति के भेद किए गए हैं नारद भक्ति सूत्र में, जिसका मूल रूप हमें या जिसका विकसित रूप या जिन पर कहीं न कहीं केंद्रित होकर के कविताएँ करते हुए हमें भक्तिहीन कविता का स्वर दिखाई देता है और इनमें गुण महात्म शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, तन्मयता शक्ति, दास्य शक्ति इत्यादि भक्ति के रूप में जो आराधक है, वो इनका उपयोग करता है और अपनी कविता का आधार बनाता है। तो इस प्रकार से सूफ़ी काव्य धारा और ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में भक्ति के ये उल्लिखित विभिन्न रूप हमें दिखाई देते हैं और इन कवियों ने आगे चल कर के अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में भक्ति के इन विभिन्न रूपों को व्यक्त किया है। तो रामानंद के शिष्यों में हम लोग 12 शिष्यों की बात होती है, उनके 12 शिष्य प्रमुख थे और उन्हीं शिष्यों में से कबीरदास, जिनकी हम लोगों ने अभी चर्चा की, वो प्रमुख शिष्यों में थे। रामानंद के शिष्यों में अनंता अनंता अनंतानंद जी थे, सुखानंद जी, सुरसुरानंद की बात आती है या नरहयानंद, भावानंद, पीपानंद, शेर और घनानंद इत्यादि रामानंद के शिष्य थे, जिनमें मुख्य रूप से कबीर जो संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में उभर कर हमारे सामने आते हैं, जिनकी हम लोग अभी जिनकी हम लोगों ने चर्चा की। तो मूल रूप से भक्ति का जो
प्रादुर्भाव है, उसमें उत्तरोत्तर विकास की एक स्थिति हम लोग लगातार देखते आए हैं। इनमें सबसे बड़ा जो योगदान है, वो कहीं न कहीं से उन आचार्यों का भी है, जिन्होंने विभिन्न संप्रदायों के माध्यम से भक्ति कविता को एक नई तोरा दी, एक नई दिशा दी और उनमें विशेष रूप से जो नाम लिया जाता है, वो रामानुजाचार्य जी हैं, जिन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी और श्री संप्रदाय में इन्होंने इनका जो दर्शन था, वो विशिष्टाद्वैतवाद था। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद के यानी जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ये जो भेद है, वो कहीं न कहीं माया जनित है और जैसे ही माया से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वो अपने ईश्वर को, अपने आत्मा को पहचान लेता है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। अ, दूसरे आचार्यों में ब्रह्मा मध्याचार्य जी की बात आती है। मध्याचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी और ब्रह्म संप्रदाय का जो दर्शन था मध्वाचार्य जी का, द्वैतवाद था और द्वैतवाद द्वैतवाद के अलावा रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य विष्णु स्वामी माने जाते हैं और विष्णु स्वामी ने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की थी। इनका जो दर्शन था वो शुद्धाद्वैतवाद था और इसी प्रकार से निम्बार्काचार्य ने सनकादि संप्रदाय की स्थापना की थी और सनकादि संप्रदाय का जो दर्शन था वो द्वैताद्वैतवाद था। इन दर्शनों का भी भक्ति युगीन कविता पर बहुत प्रभाव पड़ा और इस युग का जो कवि है, उनकी कविताओं में हमें इन इन दर्शनों का प्रभाव स्वभावतः लक्षित होता है। कृष्ण सूफी काव्य धारा के बाद अ, सगुण काव्य धारा की यदि हम बात करें तो सगुण काव्य धारा में 2 विचारधाराएँ हमें दिखाई देती हैं। एक राम काव्य धारा और दूसरा कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा के जो प्रवर्तक कवि हैं, वो तुलसीदास जी हैं और कृष्ण काव्य धारा के विशिष्ट कवि सूरदास हैं। इन दोनों लोगों ने कहीं न कहीं अपने परमात्मा को राम के रूप में एक ने देखा, तो दूसरे ने कृष्ण के रूप में देखा और इनका जो काव्य है, वो भक्ति युगीन साहित्य का की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक आचार्य तुलसीदास जी की बात है, महाकवि तुलसीदास जी की, तो उन्होंने करीब उनके 12 ग्रंथ हमें दिखाई देते हैं, जो भक्तिवीन साहित्य की बहुत बड़ी उपलब्धि है काव्य की। उनकी प्रमुख रचनाओं में वैराग्य संदीपनी उनकी पहली रचना मानी जाती है। रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखा गया उनका महाकाव्य है और कहीं न कहीं उनकी प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है रामचरितमानस। अ, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वरवे ना रामायण और कवितावली। ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं और इन रचनाओं के माध्यम से अ, तुलसीदास जी का जो भक्ति को लेकर के चिंतन है, जो समाज को लेकर के उनका दर्शन है, काव्य में जो उनकी पकड़ है और काव्य की जो श्रेष्ठता है, सब कुछ उनकी इन कविताओं में लक्षित होता है। कबीर निसंदेह समन्वयवादी वादी विराट रूप के कवि थे और तुलसीदास और तुलसीदास की कविताओं में अवधि को रचनाओं के साथ-साथ अवधि को भी चरमोत्कर्ष तक पहुँचाया। इन्हीं के साथ-साथ अष्टछाप कवियों का भी विशेष महत्व था। अष्टछाप कवियों में 8 कवि इसमें संकलित थे। विट्ठलनाथ ने इन कवियों का संकलन किया था अष्टछाप के रूप में। उन्होंने वल्लभाचार्य जो उनके पिता थे विट्ठलनाथ के, 4 कवि उन्होंने अ, उनके शिष्यों में से चयनित किया और 4 अपने शिष्यों को लेकर के उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की और अष्टछाप के कवियों का जो साहित्य है, जो कविता है, वो भी भक्तियुगीन काव्य को श्रेष्ठ बनाती है। और इन कवियों के अलावा अष्टछाप के कवियों में अगर हम बात करें तो कुंभन दास की बात आती है। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कृष्णदास, परमानंद दास, सूरदास और कुंभन दास।
विठलनाथ ने इन्हें भी अष्टचाप में सम्मिलित किया और इसके अलावा उन्होंने गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास इन 4 अपने शिष्यों को अष्टचाप में सम्मिलित करते हुए अ, कुल 8 कवि उनके इस अष्टचाप में सम्मिलित हुए और ये अपने समय के श्रेष्ठ कवि थे और जो भक्तिहीन श्रेष्ठ कविताएँ लिख रहे थे, समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा था, समाज के सामने जो भी चुनौतियाँ थीं, समस्याएँ थीं और जो समाजगत विभिन्नताएँ थीं, उनका स्वर इनकी कविताओं में हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि जो भक्तिकालीन साहित्य है, उसका जो प्रारूप है, वो बहुत बृहद है और निश्चित रूप से भक्तिकालीन साहित्य का अवदान संपूर्ण हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि केवल भक्ति साहित्य का नहीं है, अपितु हिंदी साहित्य के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम लोग देखें कि भक्तिकालीन कविता में कबीर और जायसी अ, तुलसीदास जी और सूरदास जी 4 श्रेष्ठ कवि के इतर भी रहीमदास का भी नाम उल्लेखनीय है भक्ति कवियों में और रहीमदास के जो दोहे हैं, वो आज भी बहुत ही प्रासंगिक हैं। तो इस तरह से भक्तिकालीन साहित्य अ, का जो योगदान है, जो वैशिष्ट है, वो बहुत उल्लेखनीय है और भक्तिकालीन साहित्य हम हमारे संपूर्ण साहित्य को बहुत समृद्धशाली बनाता है। तो इसी तरह से इनमें कहीं न कहीं जो अल्वार संत थे, उनका भी जो योगदान है वो कम नहीं आँका जा सकता है। उन्हें तमिल के रूप में हम लोग देखते हैं तिरुमंगै हुए तिरुपायन हुए, तोडर आलवार हुए या आंडाल हुई, इनसे ही प्रभावित होकर के भक्तकालीन कवियों ने भी अपनी रचनाओं में वही स्वर दिया जो इनकी कविताओं में हमें दिखाई देता है। अ, भूतनताल या मोगै या पयालवार, मधुकर कवि, आलवार इत्यादि बहुत उल्लेखनीय हैं। तो इस तरह से जो भक्तिकालीन साहित्य है, उसका एक बृहद रूप हमारे सामने आता है, जो संवत 1375 से लेकर के और 1700 के मध्य का है। यानी कि हिंदी साहित्य के संपूर्ण कालखंडों में जो सबसे बृहद साहित्य का स्वरूप है या कालखंड है, वो भक्ति काल ही है और भक्तिकालीन साहित्य इसीलिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम अ, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा और ये स्वर्ण युग अनायास ही अ, जॉर्ज ग्रियर्सन ने नहीं कहा होगा। भक्तिकालीन जो कविता है, भक्तिकालीन जो साहित्य है, वो निर्विवाद रूप में अद्वितीय है, अन्य समकालीन साहित्यों से श्रेष्ठ है। तो इस तरह से भक्तिकालीन साहित्य में जो आचार्य हुए, जो संतगत कविता करने वाले संत काव्यधारा के कवि हुए, उन सब का बराबर का योगदान है और इन इसीलिए भक्तिकालीन साहित्य के अलावा हम लोग फिर रीतकालीन साहित्य की अ, इसमें कुछ कवियों को रखा गया है, जिनमें रीतकालीन साहित्य से आशय है कि जो परंपरागत ढंग से कविताएँ लिखी जा रही थी, वो कहीं न कहीं शास्त्रीयता को या लाक्षणिक ग्रंथों की रचना उसमें की गई, तो भक्ति से इतर उनका स्वरूप है। तो बीएचडीसी 132 के अंतर्गत मध्ययुगीन कविता में रीतकालीन काव्य की भी चर्चा की गई है और दूसरे खंड में हम लोग काव्य को विशेष रूप से ध्यान में रख कर के उसका अध्यापन करेंगे। रीतकालीन काव्य के अंतर्गत मुख्यतः रीतबद्ध, रीतसिद्ध और रीतमुक्त 3 प्रकार की हमें रचनाएँ मिलती हैं। रीतबद्ध से आशय है कि जो अ, रीतबद्धता को ध्यान में रख कर के या जो बनी-बनाई व्यवस्थाएँ, परंपराएँ थी, उनको ध्यान में रख कर के जो लाक्षणिक ग्रंथ लिखे गए मुख्यतः इसमें। रीतिसिद्ध से आशय है कि रीतबद्ध रीतबद्धता का ज्ञान होते हुए, रीत का ज्ञान होते हुए भी उनका उपयोग उस रूप में रीतसिद्ध के कवियों ने नहीं किया और रीतमुक्ति के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से काव्य रचनाएँ रीतकालीन कवियों ने किया। तो भक्तिकालीन साहित्य के साथ-साथ रीतकालीन साहित्य का जो स्वरूप है काव्य का वो इससे एकदम भिन्न है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
और आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।